तो दोस्तों, जय हिंद। आज फिर आपका स्वागत है एक बार हमारे YouTube चैनल GM साइंस क्लासेज में। तो हम आप लोगों को हाई स्कूल कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत हमने प्रथम पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया, पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ा दिया, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरणें पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 10 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जो आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी कि अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड्स, क्षार को बेसेस बोलते हैं एंड और लवण को साल्ट बोलते हैं। तो हम आज इनके बारे में फिर अध्ययन करेंगे। अम्ल के बारे में देखते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। अम्ल का अगर हम कोई हमें अम्ल दे दिया जाए, अगर हम उनको पहचाने कि इसको चेक कर पहचानो, तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि ये अम्ल है। तो अम्ल हमेशा क्या होते हैं, जब खट्टे लगें तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, अम्ल है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर हमें अम्ल दिया जाए और कह दिया जाए इसे जल में डुबो, यानी कि जल में भिगो, तो इसमें जल में भिगोने पर यानी कि यह जो इसका अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, तो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन अथवा H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, है ना। तो अम्ल क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये जलीय विलयन में H+ अथवा H3O+ आयन देते हैं, प्रदान करते हैं। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले होते हैं और इन पर हमेशा क्या रहता है, इनके अम्ल के अंतर्गत जितने भी परमाणु होते हैं वो लगभग हमेशा, यानी कि अम्ल जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ना कि त्यागते हैं। तथा ये क्या करते हैं, अम्ल लिटमस पेपर के अंतर्गत ये कैसे आते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी कि कोई आपके पास नीला लिटमस पेपर जो हो वो आप अगर अम्ल में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये होते हैं अम्ल। अम्ल की प्रकृति ऐसी होती है, कैसी होती हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन अथवा H3O+ आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं क्या होते हैं, HCl हो गया आपका। HCl मीन्स HCl जो होता है वो, इसका मतलब क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। H2SO4 ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा, एसिटिक। तो ये आपके अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, कौन सा है, क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो क्षार क्या होते हैं, बेसेस। अम्ल क्या थे, स्वाद में खट्टे होते थे, लेकिन साथ क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं। कसैले मतलब क्या होते हैं, कड़वे। कसैले मतलब क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जलीय विलयन में OH- आयन, यानी कि ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन अम्ल जो थे वो हाइड्रोजन आयन देते थे, लेकिन जो क्षार होते हैं वे जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यानी कि जब ये कभी टूटते हैं तो OH- आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रदान करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। लेकिन अम्ल क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन युग्म लेते थे, किसी भी एटम से या परमाणु से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेते थे, लेकिन वो देते नहीं थे अम्ल। लेकिन क्षार क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं। तथा ये क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल था वो नीले लिटमस को लाल करता था, लेकिन जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये गुण होते हैं इनके। और इसके अंतर्गत उदाहरण हम देख लेते हैं, क्षार के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। NaOH है आपका, ये क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे,
क्षार के एग्जाम्पल, क्षार के उदाहरण थे। अब हम लोग देखते हैं, एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं। वो कौन से वैज्ञानिक हैं? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस जो भाई साहब थे, यानी कि साइंटिस्ट आर्हीनियस जो थे, उन्होंने अम्ल और क्षार की अवधारणाएँ दी, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में बताया। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया। उसके अंतर्गत उन्होंने अम्ल और क्षार की एक परिभाषा नियुक्त की। जो उन्होंने परिभाषा दी उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये देखिए अम्ल। तो इन्होंने अम्ल के बारे में सर्वप्रथम कौन सी अवधारणा दी? आर्हीनियस के अनुसार, यानी कि जो आर्हीनियस आप साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि इन्होंने क्या बताया आर्हीनियस ने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये हमारी अम्ल की परिभाषा हो जाएगी सीधे सिंपल भाषा में, कि जो पदार्थ जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, वे क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे ये HCl आपका है AQ, यानी कि AQ मतलब क्या हो जाएगा? ये एक्वस स्टेट में, यानी कि जलीय विलयन में है, तो ये हमेशा टूटेगा। तो H+ और प्लस Cl-, यानी कि हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयन में टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन आयन जो दिया गया है, इस किसका प्रतीक है? कि अम्ल का। इसका मतलब जो HCl है वो क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने बताया है ना। तो अब क्या हो जाएगा? HNO3। HNO3 क्या है? आपका नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? इसको भी हम तोड़ते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल हमेशा H+ में टूटता है और प्लस NO3- में टूट जाएगा। H+ में टूटा, H+ आयन ये देता है, ये भी एक्वस यानी कि जलीय विलयन में होगा। तो जब ये जलीय विलयन में होगा तो H+ आयन देगा। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का अम्ल है। तो अम्ल की अवधारणा जो किसने दी है? आर्हीनियस ने। उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो देखो ये इसने हाइड्रोजन आयन दिया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया आपका। इसने भी हाइड्रोजन आयन दिया, इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है। अब हम देख लेते हैं H2SO4। H2SO4 में H+ और प्लस HSO4-, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन आयन मिला। तो यानी कि अब हम ऐसे कह सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में सामान्यतया हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये किसने बताया? हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हुए हैं आर्हीनियस, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई। आगे अब देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार की अवधारणा इन्होंने क्या दी है? आर्हीनियस वैज्ञानिक जो है उन्होंने क्षार के बारे में क्या अवधारणा दी, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। क्षार, क्षार क्या है? क्षार यानी कि बेसिस। क्षार आर्हीनियस के अनुसार क्षार की अवधारणा क्या है? यानी कि क्षार के प्रति उन्होंने आर्हीनियस भाई साहब की क्या अवधारणा रही? आर्हीनियस वैज्ञानिक जो हुई उनकी क्या अवधारणा रही क्षार के प्रति? तो क्षार के बारे में उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, है ना। तो क्षार के बारे में अब देखते हैं। तो क्षार क्या कहलाते हैं? क्षार वह होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, वे हमारे क्षार होते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर दिया गया Na सोडियम दिया गया, हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। तो Na हमेशा प्लस में टूटता है और प्लस OH- में टूट जाएगा। ये देख लो KOH, K प्लस में टूटेगा और OH- में टूट जाएगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका है। तो NH4, ये NH4 प्लस और OH- में टूट जाएगा। ये देखिए NH4 प्लस OH- में टूटा। तो प्रत्येक जो हमने यहाँ पर पदार्थ लिए हैं, जो हमने मॉलिक्यूल्स लिया है, अणु लिए हैं, वो किस में टूटते हैं? OH- में, OH- में, OH- में। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे सभी क्या हैं? एक प्रकार के क्षार हैं, जो किसके अवधारणा के अंतर्गत हम लोगों को पता चल रहा है? आर्हीनियस के मोल या क्षार या आर्हीनियस के क्षार और अम्ल अवधारणा के अंतर्गत ये चीज़ हमें पता चलती है। तो यहाँ फिर एक बार देख लेते हैं परिभाषा। वह पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देते हैं, ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो क्षारक कहलाते हैं। तो ये जो अवधारणा उस किसने दिया? आर्हीनियस वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आर्हीनियस अवधारणा के अंतर्गत इसे जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो हमारा समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुँचें।
अब हम इसके अंतर्गत इसी पार्ट से रिलेटेड जो अन्य चीज़ें हैं यानी कि इसकी गुण हैं जो, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जय हिंद, धन्यवाद।